बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक एक करके वो लोग इमरान खान से दूर हो रहे हैं जो अपने मफादात के लिए आए थे, और ऐसे वक्त में जब तहरीके अदम एतमाद आगे बढ़ रही है और उसमें नंबर गेम पूरी हो चुकी है, मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि अपोजिशन को जितने नंबर्स चाहिए थे, गिनती जितनी चाहिए थी, वो उन्होंने पूरी कर ली है। बल्कि ये कहना चाहिए ना सिर्फ पूरी कर ली है बल्कि उससे काफ़ी आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो चाहिए हमसे लो, जो चाहिए हमसे लो। और हर पार्टी ने अपने अपने साथ कुछ लोगों के वादे वईद मुकम्मल करके उनको अपने साथ मिला लिया है, और हर कोई अपने लोग बता रहा है कि मैंने इतने कर लिए, मैंने इतने कर लिए हैं, जो चाहे ले लो, लेकिन कप्तान का अब साथ नहीं देना, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपना है। और उसके लिए जाहिर है जो हमारे यहाँ एक सियासी कल्चर है उसमें लगता ये है कि सियासतदानों को या जो अभी नंबर गेम्स में जो छोड़कर जा रहे हैं उनको जाहिर है कि ज़्यादा गेन तभी होगा जब वो इन जमातों के साथ जाएंगे। वो किस तरह से, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए, आप एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब जरदारी साहब से मिलते हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सब इकट्ठे होते हैं, और बात आ गई कि जी तहरीक अदम एतमाद लानी है, दस्तखत भी करवा ली गए हैं, मुसव्वदा भी तैयार है, सब कुछ है। अभी तक ये नहीं बताया जा रहा, छुपाया जा रहा है कि जी तहरीक अदम एतमाद किस तारीख को लानी है, ये नहीं बताया जा रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब खुद भी ये चाहते हैं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंचे उस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ ही है या स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी है। मैं आपके पास उस इंफॉर्मेशन के साथ आया हूं जो कि हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं। बाबर डोगर साहब मेरे सीनियर हैं, उन्होंने भी ये इंफॉर्मेशन शेयर की और मैंने सारी नोट कर ली, मैंने लिख लिया कि नंबर गेम में सब कहाँ कौन खड़ा है। क्योंकि 4 एमएनएज और इनका ताल्लुक कराची से बताया जाता है, जो पीपल्स पार्टी ने गारंटी ली है कि जी ये हमारे साथ हैं। इन्होंने कहा कि हमें आइंदा टिकट चाहिए। पीटीआई के 4 एमएनएज, पीपल्स पार्टी दावा कर रही है हमारे साथ हैं, और इन्होंने कहा कि जी हमें टिकट चाहिए, आगे हम इलेक्शन जो हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से हम लड़ लेंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम निभाने वाले लोग हैं, इसको छोड़ो, आगे की बात करो, टिकट तुम्हारा पक्का, यानी इस तरह से उनसे बात की गई है। तो 4 दावा कर रही है पीपल्स पार्टी के पक्के हमारे साथ लोग हैं। वैसे तो इनको आप यूँ समझ लें कि कोई 8-10 लोग ही चाहिए, मगर इन्होंने कोई 25-30 लोग इकट्ठे कर लिए, और नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इनके साथ एक और चीज़, काफ लीग का भी सुन लीजिए। काफ लीग के हवाले से जब ये बात की गई, मौलाना भी नाराज़ हुए, दीगर भी कुछ कि जी ये देखें, ये काफ लीग तो हमें धोखा दे गई है। मुनिस इलाही ने मुलाकात की है, इमरान खान साहब ने बुलाया कि ये जनाब ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, कभी उधर हर तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कभी आप हमारे हक में बयान देते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम निभाने वाले लोग हैं, कभी साथ ही आ जाता है कि जी कुछ भी हो सकता है। परवेज़ इलाही साहब भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी अब हंडिया चढ़ रही है, कुछ ना कुछ तो होगा। अब मुनिस इलाही साहब ने कहा जी हमारी नस्लें आप देखें हमेशा से जब से हम सियासत में हैं, हम निभाने वाले लोग हैं, हम डटे हुए हैं, साथ खड़े हैं। ये उन्होंने इमरान खान को यकीन दिलाया, लेकिन असद उमर साहब की ड्यूटी लगा दी कि वो साथ रहें। तो काफ लीग के वास्ते जब मौलाना ने बात की तो जरदारी साहब ने कहा कि उनको छोड़ दें आप, मेरी गारंटी है काफ लीग आएगी, जब हम आ जाएंगे तहरीक अदम एतमाद तो काफ लीग हमारे साथ आएगी, ये मेरी गारंटी है। उन्होंने कहा कि वो छोड़ दें। इसलिए बिलावल ने कहा कि उनको कुछ और ज़्यादा देना पड़ेगा, खाली इससे मामलात नहीं चलेंगे, उनको और भी कुछ देना पड़ेगा। तो वो लगता है कि जरदारी साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा, साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके भाई मिले हैं। मौलाना साहब क्लेम कर रहे हैं 4 लोग पक्के हैं हमारे साथ, 4 एमएनएज, और 1 का कच्चा पक्का है। अच्छा, बाकी नंबर बताने से पहले मैं भूलना चाहूँ, क्योंकि मैंने शुरू में जो बात की थी कि जनाब अब यार मोहम्मद रिंद साहब बलूचिस्तान के सदर तहरीक इंसाफ के, वो इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़कर चले गए। अब वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी 3.5 अरब रुपए में मामला तय हुए, यानी 3.5 अरब रुपए तय हुए, कोई उसका कोई स्कीम आनी है, ये है वो है, जिसमें 3 सेनेटर्स इस्लामाबाद में बैठे और एक और सियासी शख्सियत जिनकी वजह से अब्दुल कुद्दूस साहब जो हैं वो बने खैबर बलूचिस्तान के वज़ीर आला। तो बलूचिस्तान के वज़ीर आला बने हैं, तो जनाब वो कह रहे हैं कि इसमें ये सारा कुछ डील के तहत हुआ है। अब वो पार्टी से या काबीना से इस्तीफ़े के बाद इस तरह की बातें करने लगे हैं। सिर्फ यार मोहम्मद रिंदी नहीं है जो ये बात कर रहे हों कि जनाब ये एक और सियासी शख्सियत कहते हैं अगर मुझे तंग किया गया तो मैं नाम भी ले दूँगा। तो वो ये कहते हैं कि अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को 3.5 अरब रुपए के बदले हुकूमत बलूचिस्तान दी गई। अच्छा, अब अरबाब गुलाम रहीम साहब वो वज़ीर आला सिंध रह चुके हैं,
तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अब तहरीक इंसाफ एक तरफ तो जा रहा है जनाब लॉन्ग मार्च सिंध से कराची, तो उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनको साथ मिलना चाहिए। तो वो कह रहे हैं जी मैं मिसफिट हो गया हूँ, तहरीक इंसाफ में आके मैं मिसफिट हो गया हूँ। ये मिसफिट क्यों हो जाते हैं इलेक्टेबल्स, क्यों ये ताकतवर लोग मिसफिट हो रहे हैं तहरीक इंसाफ में, ये मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत अहम बात है कि वाकई ये लोग मिसफिट हो रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी में बहुत फिट होते हैं, नून लीग में फिट होते हैं, या दीगर जो हमारी रिवायती जमातें हैं उनमें फिट हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ में नहीं फिट हो रहे। कराची से जनाब 4 MNAs पीपल्स पार्टी ने दावा किया, मैंने आपको बता दिया। मौलाना कह रहे हैं 4 बंदे मेरे साथ हैं जी पक्के, और एक कच्चा पक्का है। नून लीग कह रही है 8 से 9 लोग हमारे साथ हैं MNAs। तरीन ग्रुप क्लेम कर रहा है जी 11 लोग, जिनमें 3 KP से, खैबर पख्तूनख्वा से, और 8 जो हैं पंजाब से MNAs। ये अब क्लेम किया जा रहा है। और यहां तक बात हो रही है कि चूंकि टोटल तादाद तकरीबन 25-30 बनती है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये मौलाना साहब को टास्क दिया गया है, उनको आपने लेकर आना है। फिर आप देखिए कि एक और खिचड़ी पक रही है कि MQM और मौलाना और नून लीग, आखिर में MQM जो सोच रही है कि अगर कुछ ऐसा बनता है तो हम भी अगर हुकूमत से अलग होते हैं तो एक और तरीके से अलग होंगे कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ होंगे, और अर्बन एरियाज में यानी जो शहरी इलाके हैं सिंध के, वहां पर नून लीग, मौलाना और हम यानी MQM ये मिलकर इलेक्शन लड़े तो जाहिर है ज़्यादा सीट्स पर हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट या कुछ होगी, तो एक ब्लॉक बनाया जाए आने वाले वक्त में। ये सब कुछ हो रहा है। और बात यह है कि साथ ये कहा जा रहा है कि जनाब हम तो बिल्कुल अब देख रहे हैं, कभी कहते हैं जी फ़ोन आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जी फ़ोन नहीं आ रहे हर दफ़ा की तरह। लेकिन अगर आप हुकूमती हलकों को देखें तो ये बात कही जा रही है कि जी इस दफ़ा बहुत सीरियस एफर्ट हो रही है, इस दफ़ा वाकई बिल्कुल ख़तरा नज़र आ रहा है। और ये तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बात चल रही है कि जी इमरान खान को कोई परवाह नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। यानी आप देखिए परवेज़ इलाही साहब का जुमला ज़हन में रखिए, वो कहते हैं कि इमरान खान घबराए तो नहीं हुए। इमरान खान साहब ने सोच लिया है, वो पहले कह चुके, ये सब जब खिचड़ी बनने से पहले कह चुके हैं कि जी मैं सड़कों पर आऊँगा तो मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, अभी तो और मुल्की मसाइल में पड़ा हुआ हूँ बतौर वज़ीर-ए-आज़म। वो कहते हैं कि फिर मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अगरचे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी ये तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, इमरान खान बाहर भाग जाएगा, लेकिन वो कहते हैं जी मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो इमरान खान साहब कह रहे ज़्यादा क्या होगा जी, वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहूँगा तो जनाब बनी गाला चले जाएंगे और फिर दोबारा वही अपनी सियासत सड़कों वाली वो शुरू कर देंगे। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। आगे का कुछ पता नहीं, बता नहीं रहे। किसी तज्जियाकार को जो बहुत ज़्यादा करीब हैं इन अपोजिशन जमातों के, वो भी ये कह रहे हैं आगे का नहीं बता रहे। आगे कियोस भी हो सकता है, इमरान खान को निकालेंगे तो क्या ये संभाल लेंगे कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। अब ये जो झगड़ा था वो भी कहा जा रहा है ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से अब ये जी बड़ा सीरियस हो गया है कि जनाब इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर हो। नून लीग कहती थी, पीपल्स पार्टी कहती थी कि नहीं। कमर ज़मान कायरा साहब की स्टेटमेंट है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों और उसके बाद इलेक्शन होनी, यानी एक सेटअप कुछ वक्त के लिए है, 6 माह 9 माह 10 माह के लिए, और फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स करके फिर हम इलेक्शन में जाएं। नून लीग कहते हैं नहीं फौरी इलेक्शंस। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों में इत्तेफाक हो गया है कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए। अब कबल अज़ वक्त ये हो सकता है कि जी 3 महीने 6 महीने पहले कर लें, तो फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात करके फिर जल्दी से फिर केयरटेकर सेटअप और इलेक्शन फिर अनाउंस हो जाए। कुछ इस तरह की जनाब कोई एक एग्रीमेंट हो गया है, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि हाँ जी अब सब चीज़ें तय हैं और मामला हो जाएगा। अगरचे मौलाना साहब जो है ना, जब ये अनाउंस कर रहे थे कि बस अब 1-2 दिन में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि वो 48 घंटे कह रहे थे तरीके इत्तेमाद की, और साथ ही बिलावल ने 5 दिन का कह दिया, तो वहाँ कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डाउन लग रही थी, चेहरा उनका उतरा हुआ था। लेकिन बहरहाल अब चीज़ें तो ये नज़र आ रही है कि हो गया कुछ, शायद उनकी बातें उस तरह नहीं मानी गई इस वजह से, लेकिन नंबर गेम्स उनकी बहरहाल पूरी नज़र आ रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, क्यों नहीं सूट करते। क्योंकि देखें पीपल्स पार्टी का अगर आप देखें सिंध में ख़ास तौर पर, तो जो असर और रसूख वाले आदमी हैं, इलेक्टेबल्स हैं, जो अपने इलाके के, जिनको आप कोई वडेरा कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, तो पीपल्स पार्टी में अगर जाते हैं तो सब काम होते हैं। यानी आप जो मर्जी करें, जिस लिए आए हैं आप पैसा भी बनाएं, सारा कुछ करें, हाँ आपको खुली छूट है, तो वो बड़ी सूट करती है, हर तरह से आप जो मर्जी करते हैं। तो पीपल्स पार्टी एक सियासतदान के लिए बड़ी बेहतरीन जमात इस लिहाज से है। लेकिन फिर होता यह है कि अगर आप पंजाब की बात करें तो आपको कुछ दिखाना भी पड़ता है, कुछ काम भी करके दिखाना पड़ता है। तो नून लीग का ये है कि जनाब आपका ये यानी कारोबार भी चलेगा, आपके कहने पर लोग भी हम लगा देंगे, तो इस तरह से भी, लेकिन ज़रा तरीके से चलें, ठीक है, ये होता है। तो इसलिए वहाँ भी बहुत सूट करता है, कलेक्टेबल को, सियासतदान को बहुत ज़बरदस्त जमात है। इमरान खान साहब का मसला यह है, यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने फैक्ट्रियाँ भी नहीं लगाई हैं, 5 साल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो गई, 3-3.5 साल यहाँ भी हो गई, कोई उन्होंने ना फैक्ट्री लगाई है, ना उनकी दौलत में कुछ 10 गुना 100 गुना इजाफा हो सका है,
कोई इस किस्म का उन्होंने कोई काम नहीं किया जो सियासत में रहकर, यानी यहाँ तो एक आप समझिए कि कौंसिल का इलेक्शन लड़े तो उसके बाद आपकी दौलत में कई गुना इजाफा हो, कोई ठेके हों, ये नहीं होता। तो एक इलेक्टेबल के लिए इमरान खान साहब के साथ चलना एक निहायत मुश्किल काम है, और इसी वजह से बहुत से लोग उनसे तंग हैं और वो नज़र आ रहा है कि वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो अब देखना ही है, अब मार्के का वक्त आ चुका है, क्या किस तरह से होता है। इमरान खान साहब ने भी कुछ अपने पास चीज़ें संभाल कर रखी हुई हैं, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो अब अपोजिशन कह रही है कि जी बिल्कुल अब इस्टेब्लिशमेंट को मुक़्तदर हल्के हों, उनका हाथ उठ चुका है इमरान खान साहब से, और जनाब अब तो हमारे पास गो हेड है। बल्कि ये भी कहा जाता है जी न्यूट्रल का मतलब ही है कि अब हुकूमत नहीं, वो तो अब हमारे साथ हो गए हैं, ये वो कह रहे हैं, क्योंकि हमें फ़ोन भी आए, कुछ नहीं आ रहे, तो हर किसी की अपनी दौड़ है और अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।